बहुत समय पहले की बात है। पुरी धाम में भगवान जगन्नाथ जी विराजमान थे और दूर दूर से भक्त उनके दर्शन के लिए आते थे। इसी समय हनुमान जी ने सोचा, चलो आज प्रभु श्री कृष्ण के रूप में जगन्नाथ जी के दर्शन किए जाएं। हनुमान जी तुरंत पुरी धाम पहुंच गए। जब हनुमान जी मंदिर के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मंदिर में कई प्रकार की पूजा विधियां चल रही हैं। यह सब देखकर हनुमान जी को लगा कि जगन्नाथ जी की पूजा ठीक तरह से नहीं हो रही। क्रोध में आकर हनुमान जी ने सोचा, अगर पूजा सही नहीं होगी तो मैं पूरा मंदिर ही उठा ले जाऊंगा। उनका क्रोध इतना प्रचंड था कि पूरी नगरी कांपने लगी। हनुमान जी के इस उग्र रूप को देखकर माता पादुका देवी प्रकट हुई। उन्होंने प्रेम से हनुमान जी से कहा, हे पवन पुत्र, यहाँ जो भी हो रहा है वह सब प्रभु की ही लीला है। लेकिन हनुमान जी शांत नहीं हुए। तब स्वयं भगवान जगन्नाथ जी प्रकट हुए। उन्होंने हनुमान जी से प्रेम पूर्वक कहा, हनुमान, तुम्हारा क्रोध मेरी भक्ति से उत्पन्न हुआ है, लेकिन यदि तुम इसी तरह उग्र रहे तो मेरे भक्तों को कष्ट होगा। इतना कहकर जगन्नाथ जी ने अपनी दिव्य शक्ति से हनुमान जी को सोने की बेड़ियों में बांध लिया। वे बेड़ियां दंड नहीं थीं, बल्कि प्रेम और मर्यादा का प्रतीक थीं। हनुमान जी तुरंत शांत हो गए और बोले, प्रभु, यह आपका प्रेम है जिसने मेरे अहंकार को बांध दिया। कहा जाता है कि आज भी पुरी में पादुका देवी हनुमान मंदिर में हनुमान जी सोने की बेड़ियों में विराजमान है। यह लीला बताती है कि सबसे बलवान भी प्रभु की मर्यादा में बंधा होता है। यह कथा हमें सिखाती है, शक्ति से बड़ा होता है संयम और क्रोध से बड़ा होता है प्रेम। जय जगन्नाथ, जय बजरंगबली। बहुत पुराने समय की बात है, जब भगवान नीलमाधव अपने गुप्त रूप से अंतर्धान हो गए, तब उड़ीसा के राजा इंद्रद्युम्न को एक दिव्य आकाशवाणी सुनाई दी। समुद्र से जो पवित्र दारु यानी लकड़ी प्राप्त होगी, उसी से मेरा स्वरूप बनवाओ। राजा ने तुरंत भगवान की आज्ञा मानते हुए एक भव्य मंदिर और मूर्ति निर्माण का कार्य शुरू करवाया। कुछ ही समय बाद एक वृद्ध बढ़ई राजमहल में आया। उसने कहा, मैं ही आपकी मूर्ति बना सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। उसने शर्त रखी, जब तक मूर्ति निर्माण पूरा न हो जाए कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा और कोई मुझे काम करते हुए नहीं देखेगा। राजा इंद्रद्युम्न ने पूरी श्रद्धा से यह शर्त स्वीकार कर ली। दिन बीतते गए, लेकिन कमरे के भीतर से कोई आवाज नहीं आई। रानी गुंडिचा को चिंता होने लगी, कहीं बढ़ई को कुछ हो तो नहीं गया। राजा भी व्याकुल हो उठे। भय और चिंता ने उनके मन को घेर लिया। अंततः राजा ने दरवाजा खुलवाने का आदेश दे दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, वृद्ध बढ़ई अंतर्धान हो गया और मूर्तियां अधूरी रह गईं। जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी के हाथ पैर पूरे नहीं बने थे। यह देखकर राजा शोक में डूब गए। तभी आकाश से वाणी सुनाई दी, राजा, दुखी मत हो, इन्हीं रूपों में मैं युगों युगों तक पूजित होऊंगा। मेरा स्वरूप अधूरा नहीं है, बल्कि पूर्णता से भी परे है। भगवान जगन्नाथ का यह रूप हमें सिखाता है कि हाथ पैर से नहीं, भावना और भक्ति से ईश्वर पूर्ण होता है। बहुत प्राचीन समय की बात है। पुरी धाम में विराजमान भगवान जगन्नाथ जी को केवल एक मूर्ति नहीं, बल्कि साक्षात ब्रह्म माना जाता था। लोग कहते थे
कि भगवान जगन्नाथ जी की नाभि में कोई महान रहस्य छिपा है, लेकिन उस रहस्य को कोई नहीं जानता था। कई वर्षों के बाद जब नव कलेवर का समय आया तो पुरानी मूर्तियों को बदलकर नई मूर्तियां बनाई जाने लगी। इस समय एक विशेष अनुष्ठान होता था जिसे ब्रह्म परिवर्तन कहा जाता था। यह कार्य केवल चुनिंदा अनुभवी पुजारी ही किया करते थे। उस रात मंदिर के सभी दीपक बुझा दिए गए। पूरा मंदिर घोर अंधकार में डूब गया। पुजारियों की आंखों पर कपड़ा बांध दिया गया और उनके हाथ भी ढक दिए गए। कोई कुछ भी नहीं देख सकता था। जैसे ही पुजारी ने भगवान की नाभि में हाथ डाला, उन्हें ऐसा लगा मानो हाथ सुन्न हो गया हो। शरीर में कंपन होने लगा और हृदय तेज तेज धड़कने लगा, परंतु बाहर निकालने पर हाथ में कुछ भी नहीं था। उस अदृश्य तत्व को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में स्थापित किया गया। यही था ब्रह्म तत्व, जिसे कोई देख नहीं सकता पर सभी महसूस कर सकते थे। यह लीला हमें सिखाती है, जैसे शरीर बदलता है लेकिन आत्मा नहीं बदलती, वैसे ही भगवान जगन्नाथ मूर्ति बदलते हैं पर ब्रह्म सदा एक ही रहता है। नाभि में छिपा ब्रह्म कोई वस्तु नहीं बल्कि अनंत चेतना है। यही कारण है कि जगन्नाथ जी को दारु ब्रह्म कहा जाता है। जय जगन्नाथ। अरे ये क्या, जगन्नाथ जी ने एक बूढ़ी माँ और उसके बच्चे को रुला क्यों दिया? जानने के लिए देखिए आगे की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। उड़ीसा राज्य में एक पवित्र शहर है पुरी। वहीं पर स्थित है भगवान जगन्नाथ का भव्य मंदिर। इस मंदिर की एक खास बात है, यहाँ रोज हजारों लोग दर्शन के लिए आते हैं। अमीर, गरीब, बच्चे, बूढ़े सब एक साथ भगवान के दरबार में खड़े होते हैं। और सबसे अद्भुत बात, भगवान जगन्नाथ का महाप्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। एक दिन की बात है, एक गरीब माँ अपने छोटे बेटे का हाथ पकड़े मंदिर आई। माँ के पास न पैसे थे न खाने के लिए कुछ। बेटा बहुत देर से भूखा था, उसका पेट दर्द कर रहा था। वह रोने लगा, माँ मुझे बहुत भूख लगी है। माँ का दिल भर आया। उसने बेटे को सीने से लगाया और बोली, बेटा मेरे पास तुम्हें खिलाने को कुछ नहीं है, पर यहाँ भगवान जगन्नाथ हैं, उनसे मांग लो। बच्चा मंदिर के अंदर गया। उसने भगवान की बड़ी सी आंखों को देखा, फिर अपने नन्हे हाथ जोड़कर बोला, जगन्नाथ जी मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आप मुझे खाना देंगे? उसकी आवाज में कोई चालाकी नहीं थी, कोई लालच नहीं था, बस एक मासूम बच्चे की सच्ची पुकार थी। माँ बैठकर चिंता कर रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कुछ ही देर बाद एक पुजारी बाहर आए। उनके हाथ में महाप्रसाद की थाली थी। पुजारी ने मुस्कुराकर कहा, अरे बच्चे, यह लो, भगवान ने तुम्हारे लिए भेजा है। बच्चा खुश हो गया। उसने झट से खाना शुरू कर दिया। माँ यह देखकर हैरान रह गई। उसने पूछा, महाराज हम तो कुछ मांगने भी नहीं आए थे। पुजारी बोले, माँ भगवान भूखे बच्चे की पुकार खुद सुन लेते हैं। माँ की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने भगवान को प्रणाम किया और बोली, हे प्रभु, आप तो माँ से पहले बच्चे की भूख समझ गए। बेटे ने पेट भरकर खाना खाया। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब वह खुश होकर बोला, माँ जगन्नाथ जी बहुत अच्छे हैं। माँ ने बेटे को गले से लगा लिया। उस दिन माँ ने समझ लिया, भगवान को बड़े शब्दों की जरूरत नहीं होती, उन्हें दिल की सच्चाई चाहिए। पुरी मंदिर आज भी रोज हजारों लोगों से भरा रहता है।
पर महाप्रसाद कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि भगवान जगन्नाथ किसी को भूखा सोने नहीं देते। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान भूख और दुख सबसे पहले समझते हैं। वे हमारी ज़रूरत हमसे पहले जानते हैं तथा सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। जय जगन्नाथ। बहुत समय पहले की बात है। घने जंगलों से घिरा एक इलाका था। चारों तरफ ऊंचे पेड़, चिड़िया की आवाज और शांति ही शांति। इसी जंगल में आदिवासी लोग रहते थे। उनके पास बड़े घर नहीं थे, न ही सोने चांदी की चीजें थीं, पर उनके दिल प्यार और विश्वास से भरे थे। जंगल की एक पहाड़ी पर भगवान नील माधव विराजमान थे। आदिवासी रोज सुबह नदी में स्नान करते, जंगल से ताजे फूल और फल लाते और भगवान को अर्पित करते। वे कहते, हे प्रभु, हम गरीब हैं पर दिल से आपको मानते हैं। भगवान उनकी सादगी से बहुत खुश थे। उसी समय एक राजा हुआ करता था। वह भगवान को देखना चाहता था। राजा ने सोचा, भगवान तो राजमहलों में रहते होंगे, बड़े मंदिरों में मिलेंगे। उसने कई जगह खोज की, पर भगवान नहीं मिले। अंत में राजा जंगल पहुंचा। वहां उसने देखा आदिवासी लोग सादे कपड़ों में पूरे प्रेम से भगवान की पूजा कर रहे हैं। तभी भगवान नीलमाधव आदिवासियों के सामने प्रकट हुए। राजा समझ गया, भगवान को धन नहीं, भक्ति चाहिए। भगवान बोले, जो मुझे सच्चे मन से पुकारे, मैं उसी का हूँ। बाद में यही भगवान जगन्नाथ कहलाए। यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान को सादगी पसंद है तथा दिल की भक्ति सबसे बड़ी पूजा है। जय जगन्नाथ।